नमस्कार, एक बड़ी सोच बाई शत्रुघ्न कोच में आपका स्वागत है। कल का जो एपिसोड हमारा आया उसमें किसी को कोई आपत्ति के रूप में आया बात, और वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए हम मिलते हैं फाटा मोल के पंचायत के मुखिया जी, और पुतुल रानी जी है, उनका हस्बैंड जी आए हुए हैं, मिस्टर बीरबल मंडल। तो सबसे पहले मैं उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। जानना चाहेंगे कि आपको जो कल का एपिसोड था इसमें आपको क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, आपका स्टूडियो बुलाने के लिए सर धन्यवाद। नाम आपका जो कल निकला था वो हम देखे हैं कि नदी बचाओ। देखिए, हम लोग भी मुखिया प्रतिनिधि है, 2-3 साल से मुखिया ही है, 3 बार लगातार हम लोग माना समाज सेवा ही करते हैं। समाज के प्रति हम लोग का प्रेम है। हम लोग माना फाटा मोल पंचायत से बिलोंग करते हैं, और हम लोग के ऊपर आदमी दोष देता है कि आप लोग नदी को मिला रहे हैं, आप लोग माफिया है, ज़मीन माफिया है। ये सारा गलत है। वो ज़मीन जो है नदी किनारे मेरा खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन है, मेरे पिताजी का बाप का है। न हम लोग उसमें खरीद बिक्री करता है, न कुछ नहीं। नदी में कुछ ज़मीन हम लोग को कट के बह गया है, नदी का धार से बह गया है, तो उसी को हम लोग थोड़ा भर भर के अपना बाउंड्री मारते हैं। तो विरोधी वाला तो वो मुद्दा खोजता है कि इसे किसको घेरे, क्या करें। देखिए बीरबल जी, एक्चुअली क्या है कि नदी तो किसी का नहीं, नदी आपका भी है, हाँ। मेरा भी है, सभी का है, क्योंकि पानी है। और वो पानी का बहाव जो होता है उसको लेकर अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, इंक्रोचमेंट के अंदर में आने का कहने का मतलब है कि हमारे सर्वे टीम भी वहाँ पर आपके क्षेत्र में पहुँचे हुए थे। जो चीज़ दिखाया जा रहा है जो सीन में, वो जो नदी का इंक्रोचमेंट, जो दीवार आपका जो बाउंड्री आ रहा है, वो बाउंड्री इंक्रोचमेंट में आदमी देख पा रहे हैं। हम डायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं कि आपको ऊपर कोई दोष आरोप नहीं दे रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ किया, लेकिन आप इस प्रतिक्रिया को लेकर आप हमसे कांटेक्ट किए, बात करना चाहते हैं। तो हमारे व्यूअर को ये बताइए कि वो जो आपका बाउंड्री जो जा रहा है नदी की तरफ, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं। देखिए, जो बाउंड्री नदी तरफ जा रहा है वो सब अपना ही ज़मीन में है। रोड 7.5 फुट ज़मीन छोड़ा है, मैंने 15 फुट छोड़ के ही बना रहा हूँ। अपना रेती ज़मीन में है, तो उसको नापी करने से पता चल जाएगा, व्यूअर को भी पता चल जाएगा, सरकार को भी पता चल जाएगा। खोल लायक कोई बातें नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपना प्योर ज़मीन कर रहे हैं, 2 फुट छोड़ के ही कर रहे हैं। सरकारी जगह हम लोग नहीं बाउंड्री किए हैं। ये कतरी नदी अभियान को लेकर अभी हम लोग लगातार इसको हम लोग दिखा रहे हैं पब्लिक को, और इसको बचाने का प्रयास में, इसमें चूंकि आप भी एक जनप्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि इस नदी बचाओ अभियान को लेकर आपको भी आगे आना चाहिए। इसको लेकर आप कहाँ तक सजग हैं, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नदी बचाओ कार्यक्रम में हम लोग भी भाग लेते हैं। नदी देखिए किसी का नहीं है, ये मैंने व्यक्ति का लाभ का चीज़ है। नदी में से हम लोग पानी लेते हैं, नदी में स्नान करते हैं। नदी को हम लोग काहे मैंने प्रदूषित करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग उसको बचा के ही चल रहे हैं। मेरा गांव का 50% आदमी नदी में ही नहाते हैं, हमारा पंचायत का। तो हम लोग उसको काहे दूषित करेंगे। एक हम समाज सेवी है, उससे गलत काम नहीं करेंगे। किंतु जो हमको दोस्त लगा रहा है, जो मैंने नया अभी मुखिया बना है, चाहे नया राजनीति कर रहा है, वो सारा गलत है। अगर वो हमको प्रूव कर देगा कि हम सरकार के ज़मीन में या नदी के ज़मीन में कुछ भी किए हैं, उसका दोष सारा हम ले लेंगे। कल तो जांच होगा, ये सीओ साहब से नापी कराएगा, उसके बाद ही हम बात बोलेंगे कौन किसका दोष है नहीं है। अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, पहले वो नापी तो हो जाए। आपके ऊपर लोगों का ये भी आरोप है कि आप का जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस का जो भी गंदगी है आप नदी की तरफ बहाव कर देते हैं, जिससे गंदगी से भर जाता है नदी। नहीं, ये सारा गलत है। हमारा पोल्ट्री फार्म नदी से बहुत दूर में है। नदी में हम लोग कभी गंदा कैसे फैलेंगे। उसमें आदमी नहाता है, खुद हम नहाते हैं, खुद इसे बात थोड़ी है कि गंदा फेंक देंगे। वो तो बाहर में फेंकते हैं हम लोग, नदी में कहा जाएगा। एक बात और सामने आया कि बीरबल जी, वो जो आपका जो नदी के सामने जो पुल बनाया गया, उसका जो मिट्टी जो है, आपका जो आपकी रेती जमीन जो बता रहे हैं, जो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और उसमें जो बाउंड्री किया जा रहा है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी था। आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप उस पेड़ पौधे को, ये गाछ जो था पेड़ था, उसको आप काट डालें, पर्यावरण को एक तरह से आपने उसको नुकसान पहुंचाया। क्या इसके ऊपर आप
क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, इसमें हम लोग कोई पेड़ पौधा नहीं काटे हैं। उधर बहुत दूर में प्लॉटिंग हुआ है, उधर जो प्लॉटिंग करता है वो लोग सारा कचरा तो नदी में गिराया, किसी के जमीन में कोई रखने नहीं देगा। नदी साइड में रखा है, जो सरकारी जमीन है सब उधर से ला के रखा है। मेरा तो सबसे नीचे जमीन है, मेरा खतियानी जमीन, वो लोग खरीद के बेच के प्लॉटिंग किया है, बाउंड्री किया है, वो सारा कचरा मैंने नहीं है, कि एक भी पेड़ नहीं काटा है। हम तो पेड़ रखवाले हैं, हम लोग तो मैंने कमेटी बना के कांकों में मेरा ही देन है कि पेड़ को मैंने बचाए हैं, इसलिए आज प्लास है ना, प्लास मिलेगा कहाँ? और इस मुद्दे को यहाँ से लेकर विधानसभा तक उठाया गया, जोबा मांझी भी इस बात को रखा गया कि कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण वो उनका कहना है कि तोपचाची से लेकर जो है कांको पेट्रोल पंप जो पुल है या फिर उसके सामने जो नदी है वहाँ तक कोई इंक्रोचमेंट नहीं। लेकिन अगर आगे देखा जाए तो ये केसरपुर, रामकनाली है, सलानपुर है, आपको देखेंगे तो इंक्रोचमेंट के अंदर में इधर वहाँ से लेकर यहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, केसरपुर कोलोरी साइड तो हम उतना नहीं जाते हैं, हमको देखे भी नहीं है, किंतु मेरा कांको तरफ में कोई ऐसा नहीं है। कांको तो एकदम साफ नदी है और न किसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है। उधर हम लोग डेली चलते ही हैं, पंचायत आना जाना सब है, ऐसा बात नहीं है कि मैंने वहाँ पर मैंने कोई अतिक्रमण हुआ है। तो पदाधिकारी जांच करेगा, अपना बता देगा क्या सच्चाई क्या मैंने झूठा है, ऐसा बात थोड़ी है। जैसा कि आपने बताया कि ये जांच का विषय है और जांच ये अंचलाधिकारी की तरफ से, सीओ की तरफ से कल जांच होने वाला है। हाँ, जांच होगा, सीओ आपने देगा कि हाँ सही गलत क्या है, तब ना हम बोलेंगे मैंने क्या कौन दोषी है कौन नहीं। अगर वो इंक्रोचमेंट के अंदर में आते हैं तो क्या करेंगे? नहीं आएगा, सवाल ही पैदा, हम 3 बार ना पाए हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं, 2 फुट छोड़ के ही कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। तब ना हम सगज है, जिसको जहाँ जाना है चाहे हम सही में है तो सही है। आखिरी सवाल आपसे एक है कि ये नदी बचाओ अभियान में आप कितने सजग हैं और इसमें आप आगे इसको क्या रूपरेखा तैयार करेंगे? इस नदी बचाओ अभियान में आपका कितना भागीदारी होगा, ये हमारे पब्लिक को। नदी बचाओ अभियान में मेरे सब समिति सबका साथ हम हैं। नदी बचाव में जो भी हमको योगदान देना पड़ेगा हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नदी, मेरा जंगल, मेरा सब कुछ मेरा है, मेरा पंचायत, मेरा घर सब वहीं पर है। हम लोग नदी से जुड़े हुए हैं, हम लोग नदी बचाव में पीछे नहीं हटेंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हमारे आज स्टूडियो में बीरबल जी आए हुए हैं और ये बीरबल जी का कहना है नदी बचाओ अभियान किसी व्यक्तिगत का नहीं है, ये हम सभी का दायित्व बनता है कि इस नदी बचाओ अभियान को आगे तेज करें और इसको हम लोग को नदी को बचाने में आगे आए। हमारे स्टूडियो में जो भी हमारा प्रतिक्रिया के रूप में आज आए हैं, इससे पहले जो भी हमारा पोस्ट हुआ है उसका प्रतिक्रिया में आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और इनका जो प्रतिक्रिया है आप सुन रहे हैं, ये दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो जांच करवा ले और जांच में अगर यदि हम दोषी पाए जाएंगे तो उसका हमारा जो भी है भुगताना होगा वो हम भुगतेंगे। तो आज के लिए वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो भी हमारा होगा फिर हम बीरबल जी को अपने स्टूडियो में दोबारा बुलाएंगे। फिलहाल के लिए भी हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, यानी कोई भी हमारा वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।